नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। अमेठी राजनीति ही नहीं, आस्था का भी केंद्र है। अमेठी में अनेकों मंदिर, शिवालय और आश्रम हैं। इसी क्रम में यहाँ के चमत्कारी मंदिर श्री बाबा सिद्धादास जी का आश्रम, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में एक पौराणिक कुंड भी है, जिसमें नहाने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मंदिर का इतिहास लगभग 700 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर के पुराने महंत स्वर्गीय श्री साहब सहाय दास जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वर्तमान समय में इस मठ के पीठाधीश्वर श्री सिद्धा शरण दास जी महाराज हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं, और उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे अनुज मंगल बाबा मंदिर की व्यवस्था व कार्यभार देखते हैं। प्रस्तुत है मंगल बाबा से मंदिर के इतिहास के बारे में हमारे संवाददाता से खास बातचीत। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में हैं। सब लोग की आस्था बाबा सिद्धादास में जुड़ी हुई है। ये हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। ये कितना पुराना है। बाबा सिद्धादास जो थे वो गृहस्थ आश्रम में रहकर समाज की सेवा किया और तपस्या किया, और गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने गुरु की सेवा करके उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। और बाबा सिद्धादास एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। हाँ, और वर्तमान में ये बाबा सिद्धादास तपोस्थली के महंत, वर्तमान में जो महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो श्री सिद्धाकरण पांडे जी हैं, जो वर्तमान में संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनका छोटा भाई प्रसून पांडे और मंगल बाबा, उनकी गैर मौजूदगी में मैं मंदिर प्रांगण की व्यवस्था जो है संभालने का काम करता हूँ। और बाबा सिद्धादास ये धाम जो है अमेठी का नहीं, बल्कि पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि बाबा सिद्धादास एक, हमने आपको पहले ही बताया कि सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण में, लोगों के कल्याण में, मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज बाबा सिद्धादास की प्रसिद्धि इतनी है कि जो भी सच्चे हृदय से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, बाबा सिद्धादास उसकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है हर अमावस्या और पूर्णिमा को मेला लगता है। साल भर में 3 बड़े मेले, मौनी अमावस्या पे बहुत भीड़ होती है, आज कार्तिक पूर्णिमा पे बहुत भीड़ होती है, और चैत रामनवमी को भी यहाँ मेला लगता है। और मेले के अवसर पर यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ होती है। भजन, कीर्तन और घंटियों के ध्वनि से पूरा मंदिर परिसर जो है पवित्रता की ओर चला जाता है, पवित्र हो जाता है। और यहाँ पे पूरा जो है माहौल, पूरा वातावरण जो है वो पूरा भक्ति हो जाता है। बाबा सिद्धादास ने यहाँ पे समाधि ली थी जी। बाबा सिद्धादास जो है, बाबा सिद्धादास के जो गुरु थे वो धर्मे धाम जो है रायबरेली जनपद में पड़ता है, धर्मे धाम। तो इनके गुरु थे स्वामी जो है झूलनदास साहब। तो ये नित्य सुबह यहाँ से 4 बजे उठकर पैदल जो है झूलनदास साहब की लंगोटी छांटने जाया करते थे, ये जो है कहा जाता है। तो क्योंकि 7वीं पीढ़ी चल रही है, तो ऐसी मान्यता है कि ये वहाँ जाते थे, और उन्हीं के पुण्य और उसके जो है एक दिन उनको थोड़ा सा बाबा सिद्धादास समय से वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो कोई भी बाबा सिद्धादास के देश में उनकी लंगोटी वहाँ पे भूल दिया। और जब ये विलम्ब से पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं आज वहाँ आ नहीं पाया, तो लिहाजा उन्होंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप आए तो थे। उसी दिन से उन्होंने कहा कि जाइए सिद्धादास साहब, आज से आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जाइए, आज से आप फिट हो गए, वही हरगांव में अपनी समाधि लीजिए, वही से अपना जो है। तब से कितने वर्ष की आयु में समाधि ली? एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 7वीं पीढ़ी का मैटर है, लेकिन फिर भी जो है पूर्वजों द्वारा या पुस्तकों द्वारा जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो नियर अबाउट 93 साल की उम्र में
उन्होंने समाधि ली। और ये बाबा सिद्धादास का जो धाम है, ये धार्मिक दृष्टि से ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाबा सिद्धादास और उनके गुरु धर्मदास श्री दूलनदास साहब और दूलनदास साहब के गुरु स्वामी जगजीवन दास साहब, जो हमारे संप्रदाय का सबसे बड़ा मठ है, चटवा धाम बाराबंकी में स्थित है। तो सबसे बड़ा मठ चटवा धाम बाराबंकी में है, स्वामी जगजीवन दास साहब की समाधि स्थल। तो सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, किसी के लिए कोई है, सब लोग अपना आते हैं, नक्शा टेकते हैं, सबका बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बाबा सिद्धादास साहब निराकार पंथ को मानने वाले थे। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दो पंथ हैं, साकार एक निराकार। निराकार ब्रह्म को मानते थे ये लोग। इन लोगों ने मिलकर सतनाम समाज की नींव डाली। जी, आज भी लोग मानते हैं कि बाबा सिद्धादास जी के आशीर्वाद से हर रोग दुख संकट सबका निवारण होता है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र के जनता में बाबा सिद्धादास को बाबा सिद्धादास को लेकर बहुत उत्साह रहता है। यहाँ किसी के यहाँ यज्ञ होती है, भागवत होती है, राम कथा होती है, तो लोग आते हैं, जल भरी यहाँ से सगरा से जल लेकर के जाते हैं, सगरा का पावन जल लेकर जाते हैं, यहाँ से मिट्टी लेकर जाते हैं। तो यहाँ पूरे प्रांगण में बाबा सिद्धादास का एकदम आशीर्वाद और जो है वो बह रहा है। इसके सबका कल्याण होता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी समाधि है। यहाँ समाधि में लीन हो गए थे बाबा। समाधि स्थल को दिखाने की गुजारिश करूंगा। यहाँ एक वातावरण में अजीब सी शांति है, मानसिक शांति मिलती है बाबा की समाधि में। और दिखाइए, ये मुगलों से पहले जब उन्होंने समाधि लिया बाबा ने, तब ये प्रसिद्ध संत थे। शायद निर्गुण समाज की स्थापना हुई थी कबीरदास जी के बाद। बहुत पुराना लगा हुआ है बाबा का। ये पुरानी मूर्ति होगी या किसी ने बनाया शैली की तरह पूरी आकार और मान्यता है पुरानी कि ये यहाँ पे बाबा सिद्धादास तपोस्थली पे ये कुंड है। ये काफी समय पहले ये कुंड बाबा सिद्धादास ने खोदा था यहाँ पे पानी के लिए। कुंड यहाँ के क्षेत्र का ये पवित्र अभरण कुंड है। ये लोग जो है, लोगों के यहाँ जैसे भागवत या राम कथा का आयोजन होता है तो क्षेत्र के लोग आते हैं, यहाँ से जो है जल भर कर ले जाते हैं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का जल सब जो है पवित्र माना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आसपास क्षेत्र में कहीं भी राम कथा, भागवत या कोई भी धार्मिक आयोजन, यज्ञ वगैरह जो भी कुछ होता है तो लोग बाबा सिद्धादास के द्वारा इस बनाए गए अभरण कुंड का जल, कभी सूखा नहीं है जल, यहाँ का जल कभी नहीं सूखा। तो इसके नीचे कुछ प्लेट पड़ी है क्या? ऐसा लोग ऐसा है कि इसके नीचे जो है तवा पड़ा हुआ है। तवा अगर हट गया तो तवा हट गया तो जो है थोड़ा सा पानी ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, ऐसा लोगों का मतलब मानना है। और कभी ये चूंकि यहाँ का जल सूखा नहीं है, ये बाबा सिद्धादास महाराज जी ने इसको खोदा था। हाँ, ऐसी मान्यता है कि बाबा सिद्धादास के हाथों से जो है इसमें अभरण कुंड का निर्माण हुआ है। तो सतनाम पंथ के बारे में कुछ बताइए महाराज। सतनाम पंथ क्या है? सत्यनाम पंथ नियर अबाउट ये मुगलों के समय औरंगजेब के काल का मैटर है। और उसी टाइम पे जो है इस सत्यनाम संप्रदाय के जो सबसे बड़े संत हुए वो साहब समर्थ श्री जगजीवन दास साहब जी, जिनका आश्रम, जिनका समाधि स्थल वर्तमान में बाराबंकी जनपद के कटवा धाम में स्थित है। वो इस सत्यनाम संप्रदाय के सबसे बड़े संत थे और उन्हीं के द्वारा सत्यनाम संप्रदाय की नींव डाली गई। सतनाम का मतलब कि सत्य नाम जी, सत्य के रास्ते, भगवान का नाम जी। सत्यनाम मतलब जो सत्य है जी, जो सत्य है वही सत्यनाम है। निर्गुण पंथ है ये, कह सकते हैं, मिलता जुलता।
पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट कह सकते हैं कि उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये अपना एक अलग प्रकार का संप्रदाय है। इस संप्रदाय में 4 पावा और 14 गद्दियां हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ कहाँ पे इसके मानने वाले हैं? इसके मानने वाले आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भारत के विभिन्न शहरों में मुर्गा बहुत मशहूर है। भारत के विभिन्न शहरों के लोग इस संप्रदाय को मानने वाले हैं। इसके अनुयायी, इसके शिष्य हर जगह आपको मिलेंगे। हर जगह कुछ न कुछ, कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ मिलता रहेगा। शार्प मीडिया न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम थे बाबा सिद्धादास की तपोस्थली पर। आपने देखा कि ये 700 लगभग 700 साल पुरानी समाधि स्थल है बाबा सिद्धादास की। यहाँ पे कुंड है, यहाँ पे काफी श्रद्धालु आते हैं आसपास के, और यहाँ से वो लाभ उठाते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, मनौतियों को लेकर, अपनी परेशानियों, बीमारियों को लेकर वो लाभ उठाते हैं। शार्प मीडिया न्यूज विश्वकर्मा के साथ भयान।